हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आप मंजरी क्लास में आप सभी लिटिल मंजरीज का बहुत बहुत स्वागत। आशा है आप सब अच्छे से होंगे और अपना साधना वगैरह सब अच्छे से कर रहे हैं। तो हम शिल प्रभुपाद की स्मॉल बुक्स सीरीज में राज विद्या बुक पढ़ रहे थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आज हम चैप्टर 7 पर हैं, गुरु में श्रद्धा और कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो हम पेज नंबर 108 में थे, लास्ट पैराग्राफ, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू कीजिए स्टडी। आस्था पढ़ेंगे? जी माता जी। यस। ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य अपनी पहचान पदार्थ से नहीं करता। मनुष्य का ब्रह्मभूत पथ में स्थित होने का पहला लक्षण यह है कि वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मा। उस पथ पर ना तो शोक है ना कांक्षा। किंतु यदि हम इस अवस्था तक पहुंच भी ले और कृष्ण की प्रेममयी सेवा ना करें तो इस बात की संभावना है कि हमको ना भंवर में आ गए। हम आकाश में बहुत ऊंचाई तक उठ सकते हैं, किंतु यदि वहाँ कोई आशय ना हो, यदि हम किसी ग्रह पर ना उतर पाए तो हम पुनः नीचे गिर पड़ेंगे। ब्रह्मभूत पद के कोरे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं, जब तक हम कृष्ण के चरणारविंद की शरण में ना चले जाए। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की कोई संभावना नहीं रह जाती। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं। बालक शरारत कर सकता है, किंतु जब तक उसे किसी काम में नहीं लगाया जाता वह शरारत करने से रुक नहीं सकता। जब उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो उसका ध्यान दूसरी ओर लग जाता है और उसकी शरारत से रुक जाती है। हम शरारती बालकों की तरह हैं, अतः हमारे पास आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। हम आत्मा है, केवल इतना समझने से काम चलने वाला नहीं। अपने को आत्मा समझ लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना चाहिए। भारत में कोई असामान्य बात नहीं थी। कोई व्यक्ति अपने सारे भौतिक कार्य छोड़कर अपना घर तथा परिवार त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेता और ध्यान करने के पश्चात या तो अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देता है अथवा राजनीति में भाग लेने लगता है। अस्पताल निर्माण कराने का कार्य तो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो ये है कि वे ऐसे अस्पताल खोले जहाँ लोग सचमुच ही अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सके, न कि अपनी मरम्मत करवाएं। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक कार्य क्या है, उसका ज्ञान न होने से हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। कृष्ण भावना में थैंक यू आशा। कोई और रीड करेगा? पूनम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूनम, आर यू देयर? यस माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मैं अपने शॉप पे बैठी हूँ माता जी, बस लिसनिंग कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप लिसनिंग करिए। हाँ, यमुना माता जी, आर यू देयर? जी माता जी। पढ़ सकते हो बेटा? हाँ जी। प्लीज आगे रीड कीजिए, उसके बाद गौरी रीड करें। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने पर यथा समय ज्ञान तथा पांडित्य आ जाता है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े, किंतु कालीन शब्द इसका सूचित है कि यदि हम उसमें जुटे रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावालम्बते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांतिं क्षीरेणाधिगच्छति। जो पुरुष श्रद्धावान है, जितेंद्रिय है और दिव्य ज्ञान में मग्न है, वह तत्काल परम आध्यात्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता 5.31। जो लोग संशयशील हैं और जो श्रद्धा नहीं रखते, उनके लिए कृष्ण भावनामय होना अत्यंत दुष्कर है। भगवद गीता 4.39। Oh, sorry. It is not 1, it is 9. Sorry. 4.39। जो लोग संशयशील हैं और जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए कृष्ण भावनामय होना अत्यंत दुष्कर है। हमारे नित्य प्रति के कार्यों में भी कुछ न कुछ श्रद्धा चाहिए। जब हम कोई टिकट खरीदते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि एयरलाइन कंपनी हमें गंतव्य स्थान तक ले जाएगी।
बिना विश्वास के इस भौतिक संसार में रह पाना भी असंभव है। आध्यात्मिक उन्नति करना तो दूर रहा। तो हम किस पर श्रद्धा रखें? उत्तर होगा अधिकारी पर। हमें किसी अनधिकृत कंपनी से टिकट नहीं लेना चाहिए। हमें भगवत गीता के वक्ता कृष्ण पर विश्वास रखना चाहिए। हम किस प्रकार श्रद्धावान बने, इसके लिए इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता है। हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं। यदि किसी वैद्य पर हमारा विश्वास है कि वह हमें ठीक कर सकता है, और यदि वह हमसे कहता है कि अमुक अमुक चीजें नहीं खानी है, किंतु फिर भी यदि हम उन्हें खा लेते हैं, तो ये कैसा विश्वास हुआ? यदि हमें अपने वैद्य पर विश्वास है तो ठीक होने के लिए हम उसके नुस्खे का पालन करेंगे। असल बात है हिदायतों का विश्वास पूर्वक पालन करना। तब बुद्धि विवेक आएगी। जब विवेक की अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो परम शांति मिलती है। कृष्ण निर्देश करते हैं कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो शीघ्र ही अचिरेण विश्वास उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अपने को संसार का सर्वाधिक सुखी प्राणी मानने लग जाता है। हम सबकी यही स्थिति है। हमें इस मूल मंत्र को स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। यह श्रद्धा परम सत्ता अधिकारी में होनी चाहिए, किसी अधम आदमी पर नहीं। हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश करनी चाहिए जिन पर हम श्रद्धा रख सकें। इसके लिए सर्वाधिक अधिकृत व्यक्ति है श्री कृष्ण, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो वह भी स्वीकार्य है, क्योंकि पूर्णतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। ऐसे प्रतिनिधि के शब्दों का आस्वादन करने पर हमें उसी प्रकार संतोष मिलेगा जिस प्रकार पूरा भोजन करने पर मिलता है। श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति न्यायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। परंतु शास्त्रों में शंका रखने वाले अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्यों को भगवत चेतना की प्राप्ति नहीं होती। संशय आत्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई सुख नहीं है। भगवत गीता 4.40। ज्ञान के इस पथ को ग्रहण करने में जो संकोच करते हैं उनके लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। संकोच अज्ञान के कारण होता है। अज्ञेय कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने में जो संकोच करता है वह इस भौतिक संसार में भी सुखी नहीं रहता। तो फिर अगले जन्म की तो बात ही क्या। यह भौतिक जगत तो पहले से ही दुखमय है, किंतु यदि मनुष्य में श्रद्धा नहीं है तो यह और भी अधिक दुखमय बन जाता है। इस प्रकार श्रद्धा विहीन की अवस्था अत्यंत अनिश्चित बनी रहती है। हम किसी बैंक में हजारों रुपए जमा करा देते हैं क्योंकि हमें यह विश्वास रहता है कि वह बैंक ठप नहीं होगा। यदि हम बैंकों तथा एयरलाइनों पर विश्वास रख सकते हैं तो हम उन श्री कृष्ण में विश्वास क्यों न करें जिन्हें अनेक वैदिक ग्रंथों तथा अनेक ऋषियों ने परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। हमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी श्रद्धा बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हम ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसे परम सत्य का दर्शन हो चुका हो और हमें उसी की शरण में जाकर सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाए तो आध्यात्मिक मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता। प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के दर्शन के लिए उत्सुक है, किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हम बद्ध एवं मोहग्रस्त हैं। हमें वस्तुओं की वास्तविकता का कोई भान नहीं है। यद्यपि हम ब्रह्म हैं और स्वभाव से आनंदमय हैं, किंतु किसी कारण हम अपनी वैधानिक स्थिति से नीचे गिर चुके हैं। हमारी प्रकृति सच्चित आनंद अर्थात शाश्वतता, ज्ञान तथा आनंद की है। फिर भी इस शरीर की मृत्यु निश्चित है और जब तक इसका अस्तित्व है यह ज्ञान तथा कलेशों से भरा रहता है। इंद्रियां अपूर्ण हैं, अतः इनके द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः जैसा कि भगवत गीता का कथन है, यदि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने सचमुच परम सत्य के दर्शन किए हों। तद्विधि प्रणिपातेन परंपरा अनुसार ब्राह्मणों को गुरु होना चाहिए, किंतु इस कलयुग में योग्य ब्राह्मण खोज पाना बहुत कठिन है। फलस्वरूप योग्य गुरु मिल न पाना दुष्कर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है
किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई ब्राह्मण है कि शूद्र अथवा सन्यासी या गृहस्थ, ये महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह कृष्ण तत्व ज्ञान को जानता है तो वह प्रामाणिक गुरु है। भगवद गीता कृष्ण विषयक विज्ञान है, और यदि हम अपने तर्क बुद्धि तथा दार्शनिक ज्ञान से समीक्षण करते हुए इसका अध्ययन करें तो यह विज्ञान हमारी समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरण में चले जाएं। आध्यात्मिक गुरु स्वप्रसिद्ध हो सकते हैं और परम सत्य में स्थित हो सकते हैं, फिर भी सारी आध्यात्मिक बातों को समझने के लिए हमें उनसे प्रश्न करने होंगे। यदि कोई कृष्ण विज्ञान संबंधी प्रश्नों का सही उत्तर दे पाता है तो वह आध्यात्मिक गुरु है, भले ही वह कहीं जन्मा हो और कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण, शूद्र, अमरीकी, भारतीय, कोई भी हो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तब हम यह नहीं पूछते कि वह हिंदू है या ईसाई अथवा ब्राह्मण। उसके पास चिकित्सक की योग्यता होती है और हम मात्र उसकी शरण में जाते हैं और कहते हैं, डॉक्टर मेरा इलाज करें, मैं बीमार हूँ। हाँ, बस यहाँ तक बस। तो जैसा कि इस बुक में बताया गया है कि हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता। तो जीव जानता ही नहीं कि वो कितना श्रेष्ठ है ना। हम एज अ सोल, एज अ आत्मा, भगवान कृष्ण के अंश, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, लेकिन हम अपनी जो पहचान है वो बॉडी के साथ करते हैं और इसे अज्ञानता में लगे। तो छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं, उसमें एंटेंगलमेंट होती है, दुख मिलता रहता है, लेकिन सही ज्ञान नहीं होने के कारण हम इसी में फंसे रहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें ज्ञान मिलना चाहिए और पता चलनी चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। तो एज अ ब्रह्मा, दिस call is now being recorded. हरे कृष्णा, my voice is coming? जी माता जी। Yes, Mataji. जी। Okay, thank you so much. तो एज अ आत्मा हम भगवान के अंश हैं। तो हमारी पोटेंशियल, हमारी जो पोटेंसी है, हमारी जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। हम अगर कि जिसकी भी भक्ति करें, हम किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं सिर्फ कृपा देखकर। हमको किसी यान की जरूरत नहीं है ना। लेकिन हम छोटे छोटे प्रयासों में यहाँ पे लगे रहते हैं जो कि कभी पूरे नहीं हो पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें दिव्य ज्ञान लेना चाहिए। जब हमें दिव्य ज्ञान हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि इवन हम तत्वगुणी क्यों ना हो। तत्वगुणी टॉपमोस्ट ज्ञान होता है प्रकृति जगत, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में तत्वगुणी ज्ञान बहुत अच्छे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, है ना, इंक्लाइंड होते हैं, देवी देवताओं की पूजा कर रहे होते हैं, है ना। लेकिन वो भी बंधन में है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति नहीं करते। सत्वगुण इज नॉट अवर डेस्टिनेशन। हम सत्वगुणी नहीं, क्योंकि सत्वगुण में बंधन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। कौन बताएगा हमें ये सब चीजें? हम तो सोचते सत्वगुणी होना बहुत अच्छा है ना, हम क्लीन रहें, है ना, हम जो है ज्ञान लें, है ना, और सही से चीजों को पालन करते हैं, परोपकार के काम करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। वी आर वेरी गुड एंड वी आर वेरी एलिवेटेड। नहीं, सत्वगुणी व्यक्ति भी बंधन का कारण है। तो इससे परे जाना है, क्योंकि हम सत्वगुणी भी नहीं। तो वो अवस्था होती है ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था में हम कृष्ण की भक्ति करते हैं और तीनों गुणों से ऊपर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब ब्रह्मभूत अवस्था होती है, मनुष्य अपनी उसमें क्या होता है, श्लोका है ना 18.54 में, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति प्रमाण सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो किसी के लिए न शोक करता है न कामना करता है, वो कोई इच्छा नहीं होती, है ना। वो सब पर समदृष्टि रखता है, क्योंकि वो जानता है सब भगवान इस तरह वो शुद्ध भक्ति करता है। तो सबसे पहली बात होती है जब ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है तो प्रसन्न रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। तो सुबह दुख आए या सुख आए, वो सदैव प्रसन्न रहता है, क्योंकि वो सारी बातों को जानता है कि वो न तो शोक करता है किसी चीज की, न किसी की आकांक्षा करता है।
वो बस भगवान की सेवा करना। जैसे अभी गर्मी बहुत पड़ रही तो हमें क्या करना है, बस आप सब कौन से जुड़े हैं, है ना? आप क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एसी चला लिया और चैंटिंग कर रहे हैं, है ना? भगवान का प्रसाद पा रहे हैं, है ना? यही कर रहे हैं ना? बुक में पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर रहे हैं जीवन का, है ना? बहुत बहुत ठंड है तो हम अच्छे से जैकेट डाल लेंगे, है ना? और फिर क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम किसी सुख में है, कोई अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छे, तब भी हम क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा। हम बीमार हो गए, हम कहीं फंसे हुए हैं, दुख है, तब भी हम क्या बुलाते हैं भगवान को, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भक्त हो गया ना, शोक और दुख से ऊपर, सुख दुख से ऊपर, हर समय वो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो लेकिन जो खाली ज्ञान होना ही सब कुछ नहीं होता। शिव प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई ब्रह्मभूत अवस्था पर भी है लेकिन कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो उसकी भौतिक जगत में आने की संभावना पूरी रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म पद के कोरे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है जब तक हम कृष्ण के चरणाबिंद की शरण में न चले जाए। जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो भौतिक जगत में नहीं आते। मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई शरारती बच्चा है तो दिन भर शरारत करता है ना, लेकिन अगर उसको कोई खिलौना दे दिया जाए तो उसमें वो इंगेज हो जाता है, शरारत करता है। उसी तरह से हम भी शरारती बच्चे, भगवान जो बोलते वो नहीं करते, तो फिर क्या करते हैं, अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में लग जाए, चैंटिंग करना, भोग लगाना, भगवान की किताबें पढ़ना, है ना, उत्सव मनाना भगवान के लिए, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, है ना, इस तरह के जब हम कार्य करने लगते हैं, आध्यात्मिक कार्य करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी शरारतें बंद हो जाती हैं अपने आप, क्योंकि ये हायर टेस्ट है और ये आत्मा को भी पुष्ट करती है ना। आप सबका अनुभव होगा, आप जब चैंटिंग करते हैं तो आत्मा से आपको सुख मिलता है, राइट? यमुना, यस यमुना। जी माता जी, चैंटिंग मतलब चैंटिंग से ये पीसफुल रहता है, मतलब मन कंट्रोल्ड रहता है। यस पूनम, जी माता जी। चैंटिंग करने से अच्छा लगता है आपको? हाँ, लगता है, अच्छा लगता है, काफी कुछ एक कंट्रोल हो रही है, पहले नहीं होती थी लेकिन अब लगता है कि हाँ, अब मतलब फील होता है कि हाँ, काफी चीज पे कंट्रोल। ये था। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, बिल्कुल चैंटिंग करने से मतलब एक तो माता जी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा, और मतलब भगवान में भी कंसंट्रेशन बढ़ा। पहले तो मतलब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, बट अब जब माला में जब कंसंट्रेशन से करते तो एग्जैक्टली हम अपना कनेक्शन सेट कर रहे हैं उनसे। गौरी, थैंक यू। गौरी, मतलब लगता है मेरे को भी कि मतलब कनेक्ट जो है वो कृष्णा जी से बढ़ता है। मतलब पहले मैं इतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी, बट अब जैसे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा कि तुम क्यों व्यर्थ के इतने पचड़े में पड़े हुए थे, कि मरेंगे, ये करेंगे, लड़ने दो दोनों भाइयों को, हम लोग चलते हैं, हम लोग तीर्थ यात्रा करेंगे, अपने ब्लिसफुल आनंद में रहेंगे। भगवान कहते हैं कि हाँ मैं चल सकता हूँ, लेकिन अर्जुन को मैं इस पोजीशन में कैसे छोड़ सकता हूँ, वो तो मेरे शरणागत है ना। तो भगवान भक्त वत्सल है। अब कोई होगा भगवान होकर, अर्जुन का रथ भागते थे भगवान, घोड़ों को देखते थे, उनकी टेक केयर करते थे, अर्जुन की टेक केयर करते थे, उनके परिवार की टेक केयर करते थे। इतना कोई कर सकता है? भगवान भक्त वत्सल। कोई थोड़ा सा भी भगवान को कहता है, भगवान मैं आपकी शरण में रहता हूँ, मैं आपका हूँ, भगवान उसको कभी छोड़ते नहीं, है ना, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। तो मतलब ये है कि हमें समझना चाहिए कि हमें आश्रय किसका लेना चाहिए। जब हम दिव्य ज्ञान पढ़ते हैं, जब हम स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ते हैं, जब हम बोनाफाइड लोगों से सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमारा वेल विशर,
और हमें किसकी शरण में रहना चाहिए। यहाँ पर शिल्प समझाते हैं कि हम शरारती बच्चे हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम कैसे आध्यात्मिक, अगर कोई हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी दे दे तो हमारी शरारतें बंद हो जाए। भारत में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन क्या होता है, लोग कृष्ण भावनामृत नहीं जानते तो सत्य गुणी बनते है ना। लेकिन वो क्या है, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, फिर पर वो बोर होते हैं तो फिर वापस आते हैं, संन्यास ले लेते, फिर वापस आते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्पताल खोल लेते हैं, राजनीति में आ जाते हैं, है ना। इस तरह के वो कार्य करने लगते हैं, है ना। तो इसके लिए क्योंकि स्पिरिचुअल वैल्यू की हाईएस्ट फिलॉसफी उनके पास नहीं है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो समझ तो रहे हैं कि जगत दुखालय है, वो समझ तो रहे हैं कि कोई अथॉरिटी है, लेकिन शरण लेने नहीं आता। सब कुछ आर्टिफिशियल ढंग से छोड़ दिया, इंद्रियां संयम नहीं है, तो कितने देर तक आप कंट्रोल करेंगे इंद्रियों को? आर्टिफिशियल इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया जाता विषयों से। आपका काम है देखना, नाक का काम है सुनना, मुंह का काम है बोलना और खाना, कान का काम है सुनना, त्वचा का काम है स्पर्श करना, अनुभव करना। तो इंद्रियों के विषय से आप बहुत लंबा दूर नहीं रख सकते। फिर ये क्या होता है, फिर वापस फ्रस्ट्रेट होके आते हैं और फिर परोपकार के कार्य करने लगते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है, धर्म है सेवा करना। बिना काम के कोई नहीं रह सकता है। श्री प्रभुपाद भगवद गीता के परपोर्ट में लिखते हैं, अगर किसी को कुछ नहीं मिलता तो वो कुत्ता पाल लेता है, वो उसकी सेवा करता है, क्योंकि सेवा करना जीव का धर्म है। अब किसकी सेवा करना है ये नहीं पता, शरीर की करनी है, समाज की करनी है, किसकी सेवा करनी है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो पूछता है किसकी सेवा करनी चाहिए। तो जो शास्त्र है वो हमें बताते हैं कि हमें रूट में पानी डालना चाहिए, जड़ में, पेड़ की जड़ में पानी डालने से बाकी सब भी नरिश हो जाते हैं। फिर जड़ भगवान है, जब भगवान की हम सेवा करते हैं तो बाकी सबकी भी सेवा होती है और हम तुष्ट भी होते हैं, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा जब भगवान से कनेक्टेड होता है तभी तुष्ट हो सकता है। बताते हैं कि जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो बुद्ध ज्ञान में फिर मग्न होते हैं और फिर आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन जो संशयशील होते हैं, जो जिनको अश्रद्धा होती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, तो उनकी कोई गति नहीं है। श्रद्धा, प्रभुपाद बहुत अच्छा विषय लिख रहे हैं यहाँ पे कि श्रद्धा के लिए आध्यात्मिक जगत छोड़ दीजिए, मैटीरियल वर्ल्ड में भी अगर श्रद्धा नहीं हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है कि एयरलाइंस हमें लेके जाएगी तब आप करते हो। आप जानते हैं कि ये जगत से हम टिकट खरीदेंगे तो हमें ठीक रहेगा अधिक। तो श्रद्धा होती तभी हमने तो 1 मिनट भी नहीं दे सकते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो छोड़ दीजिए, मटेरियल वर्ल्ड में भी हम सरवाइव। इसलिए इंद्रियों को संयम में रखने की आवश्यकता है और भौतिक संसार में इसलिए आए हैं, हम सोचते हैं कि क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं ना। तो जैसे श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, अगर हमको हमारी कोई बीमारी हुई तो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वैद्य के पास, तो वैद्य हमें कुछ मेडिसिन देता है और फिर बताता है भाई ये चीजें मत करना। लेकिन हम क्या है, फिर वो दवा तो खा रहे लेकिन साथ में जो उन्होंने मना किया वो कर रहे हैं। तो ये कैसा विश्वास है? इसी तरह से आध्यात्मिक जगत होता है। आध्यात्मिक जगत में भी हमें बताया जाता है कि ठीक है आप ये चैंटिंग कीजिए लेकिन 4 दिन का पालन। तो अगर हम पालन नहीं करें, श्रद्धा नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अधिकारी की बात नहीं सुनेंगे। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अश्रद्धा लोग हैं, भगवद गीता के 4.40 में क्लियरली भगवान ने कहा है, जो संशय आत्मा होते हैं न इस लोक में सुखी रहते हैं न परलोक में सुखी बनते हैं। इट इज अ हेवी स्टेटमेंट। अज्ञ अश्रद्धानस्य संशय आत्मा विनश्यति, विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे भी डिप्रेशन, स्ट्रेसफुल, पापमय कृत्यों में लगा रहता है और मरने के बाद भी गति बहुत खराब। ठीक ऊपर हमें बता रहे हैं कि ज्ञान के इस पथ को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कहा जा रहा है हमें चैंटिंग करनी चाहिए, विचार नियम का पालन करना चाहिए, तो संकोच नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं तो हमारे भले के लिए कह रहे हो। लेकिन अगर हमारे पास कोई संकोच है, डाउट है और हम नहीं करते, इसका मतलब हम अज्ञानता के शिकार हैं, हम इग्नोरेंस में। मेरी बातें क्लियर हो रही है? जी
किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? ठीक है। यदि मनुष्य की श्रद्धा नहीं है तो वो दुखमय स्थिति में रहेगा। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि बैंक में 1000 रुपए जमा करा दी, हमें विश्वास है कि ये बैंक है ठप नहीं होगा, तभी हम करते हैं। यदि बैंक और रिलायंस में विश्वास करते हैं तो कृष्ण में विश्वास नहीं है कि जो वैदिक ग्रंथ इतने बड़े बड़े ऋषियों ने बातें लिखी हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि जैसे महान पुरुषों ने इतनी जो बातें लिखी हैं, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चल नहीं सकते, है ना? जरूर चलना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि हम ब्रह्म हैं और स्वभाव से आनंद में, किंतु किसी कारण हम वैधानिक स्थिति से अपने नीचे गए। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आई एम द इंटरनल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं एक पार्ट एंड पार्शियल हूँ भगवान का, ये चीज हम भूल गए। और हम अपनी पहचान कैसे करने लगे? बॉडी आइडेंटिटी। हमें अपनी रियल आइडेंटिटी में वापस आना होगा, और रियल आइडेंटिटी में केवल ये शास्त्र, बोनाफाइड शास्त्र, बोनाफाइड गुरु ही हमें बता सकते हैं। तो भगवत गीता ये दिव्य ज्ञान प्रदान कर रही है आपको कि आप सही नॉलेज की, और सही नॉलेज के लिए गुरु के पास जाना होगा। उसका श्लोका है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न। तो अगर आप भाग्यवान होंगे तो पहले आपको प्रामाणिक गुरु मिलेंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट इन कलियुग। और प्रामाणिक गुरु मिलेंगे, फिर उनकी सेवा करेंगे, तब वो आपको आपके प्रश्न का आंसर। इट इज वेरी रेयर। इसलिए बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि बाप विपरीत की न्यासी शुद्ध प्रेम से कृष्ण तत्वता से। ये कितना हमारा जो सनातन धर्म है विशाल और क्रांतिकारी विचार रखता है कि कोई व्यक्ति जो है शूद्र है, ब्राह्मण है, गृहस्थ है, इसका महत्व नहीं है। जो कृष्ण तत्व को जानता है वो गुरु। अगर चांडाल योनि में जन्म लिया लेकिन कृष्ण तत्व को समझ गया, वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति। देखिए कितना पावरफुल है सब स्टेटमेंट। देखना होगा कि हमारा जो सनातन धर्म है, ये जो भगवान का ज्ञान है, ये कितना मॉडर्न ज्ञान, कितना क्रांतिकारी और कितना ओपन है सबके, और कितना साइंटिफिकली है। तो भगवत विषय जो विज्ञान है, यदि हम अपने तर्क बुद्धि से लगाते हैं और अपनी बातें करते नहीं, ये भगवान कह रहे हैं भगवत गीता को ऐसा नहीं आंख बंद करके विश्वास करना है। आप प्रश्न पूछिए, आप देखिए, फिर उसको एक्सेप्ट कीजिए सिद्धांतों, है ना? क्या विषय प्रपात करते हैं कि कोई कहीं भी जन्मा हो, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पूछते हैं कि आप हिंदू है मुस्लिम है? नहीं। अगर वो एक्सपर्ट डॉक्टर है तो हम उसको जाते हैं और अपनी बीमारी बताते हैं और उसका इलाज करते हैं। क्यों गौरी ऐसे ही करती है ना? जी माता जी। कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर का देख पूछती है कि आप ब्राह्मण है कि नहीं? नहीं माता जी। नहीं। क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। भक्ति में भी क्वालिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कृष्ण तत्व का ज्ञान है या नहीं? वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका कोई माने नहीं होता। गॉट द पॉइंट? और क्या ये साइंटिफिक है? जी माता जी। हरे कृष्ण। आस्था, हाँ, क्या ये डॉक्टर का एग्जाम्पल आपको ठीक लग रहा है? ओके यमुना, आप बताइए। जी माधुरी, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये सब नहीं पूछते है ना? तो श्री प्रभुपाद जो बता रहे हैं ये है, ये ज्ञान जो है ये परंपरा से आया, साक्षात भगवान ने ये ज्ञान दिया। हम इस पर विश्वास नहीं करते और मटेरियल ज्ञान पर हम इतना स्टे करते हैं। सही नहीं है, श्रद्धा रखनी चाहिए। ये सनातन धर्म में जो ज्ञान दिया गया है, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान ज्यादा बेनेडिक्शन देगा हमको, ठीक है? इसलिए ये सब नॉलेज होना चाहिए। तो आज हम यही तक पढ़ते हैं। Any question, any doubt?
और if you want to add anything. No, Mataji. Okay. माता जी एक चीज पूछना था। ओके, अब माता जी मुझे पूछना था कि मतलब उसका मतलब कोई हम किसी को जैसे प्रीच करते हैं तो कोई हमको बोलता है कि हम तो इसमें बिलीव नहीं करते, हम तो बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी, कि एनर्जी से चलता है। तो मतलब माता जी उसका ना आंसर मतलब कहीं से दे नहीं पाती मैं। माता जी उसका आंसर मतलब कि उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कृष्णा से, मतलब अगर एनर्जी भी है तो उसको हम कृष्णा से कैसे कनेक्ट करें? ठीक है, everything is energy. Who has created this energy? तेरे से मतलब एक सोच There is some source for that energy. There is some source for that energy, ना? कि माता जी वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब वो एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, कि एक चीज से जैसे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है तो वो वैसे ही चल रहा है। अगर एनर्जी है तो ये अपने आप में प्रूफ है कि कोई एनर्जी इसको बना रहा होगा। शक्ति है तो शक्तिमान होगा ना। अगर मैं कहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक कुछ बातें बोली, उसको रिकॉर्ड किया, तो जब मैं वो रिकॉर्डिंग सुना रही तो मैं बोलूंगी ये आस्था ने कहा, आपकी आवाज है मेरे पास, और मैं कह रही हूँ ये आस्था नाम की एक लड़की है मेरे क्लास में आती है, ये उसने ये एक गीत गाया है। तो अगर आपकी आवाज है तो अपने आप में बिलीव है ना कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। जी अगर शक्ति है, कोई एनर्जी है, तो इसका मतलब है कि शक्तिमान भी होगा, तो उसको क्रिएट करने वाला होगा। तो भगवत गीता में तो सारा बताया है, भगवान और उनकी एनर्जी के बारे में बताया ना। भगवान है, उनकी तो एनर्जी है। एनर्जी को 3 पार्ट में बांटा गया है ना, आध्यात्मिक, परा, अपरा और तटस्थ शक्ति। तो इफ देयर इज एनी एनर्जी, कोई भी चीज है, जैसे हम बोलते हैं ये सूरज की किरण है, तो अपने आप में ये प्रूफ है कि देयर इज सन ना, देन देयर इज सनलाइट। नहीं, इफ एनी एनर्जी इज देयर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपके कमरे में बल्ब जल रही है ना, इलेक्ट्रिक पावर होगा, पावर हाउस होगा, तो वहां से एनर्जी आ रही होगी ना। तो अगर एनर्जी है तो अपने आप में प्रूफ है कि देयर इज समबडी हु क्रिएट दैट एनर्जी। शक्ति है तो शक्तिमान तो होगा ही ना, तभी तो वो आया। इसको पूछो एनर्जी का क्या मतलब। एनर्जी का वजह से सनलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, यही है ना एनर्जी। तो अगर सनलाइट है तो ये अपने आप में प्रूफ नहीं है कि सन है, तभी तो सनलाइट है। Then who is created sun? Where the sun get energy? Resources है। कृष्णा से ये भगवान की ज्योति, भगवान की बॉडी का इन्फल्जन है। So we have to understand if there is energy, शक्ति है तो शक्तिमान तो होगा ही ना। And that is proof who is that शक्तिमान। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। 10.9 मैं सब चीज का स्रोत। 7th चैप्टर में भी भगवान ने बताया है ना, क्या बताया 7.7 में, कि जैसे ये प्लैनेटरी सिस्टम जो है, मोती जो है धागे में रहती है और धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन मोती टिकी किस पर है, धागे पर। उसी तरह से सारा जगत, ये सारी एनर्जी मुझ पर टिकी हुई है। तो पूरे 10th कैंटो में ऐश्वर्य ज्ञान में, ऑपुलेंस में भगवान एक्सप्लेन करते हैं ना, मैं सूरज की किरणें हूँ, मैं देवताओं में इंद्र हूँ। सुना है ना, भगवान ने 10th कैंटो में पूरा बताया है। हरे कृष्णा, भगवान एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मैं चंद्रमा हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ,
सब तो बता रहे हैं भगवान। एनर्जी शक्तिमान है तभी शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान को होल्ड करने वाले भगवान ने वो तो दिखाया, अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव। If there is energy, it is automatically proved that there is somebody who create these things. You can ask what the energy means. If there is sunlight, then it is already proved there is sun. शक्तिमान के साथ ही शक्ति होती है। आपकी वॉइस है मतलब आप भी हैं, है ना? जैसे हवा में थोड़ी बात होगा, खाली आस्था की आवाज ही थोड़ी है। आस्था एज अ पर्सन भी है। तो वो नॉलेज कैसा नॉलेज होता है, जैसे वो 4 एलिफेंट को ब्लाइंड लोग जो है देखते हैं, है ना? और एक पार्ट को देख के बताते यही सूंड ही सूप ही हाथी है। नहीं, एलिफेंट का पूरा फिगर है। जस्ट ओपन द पट्टी एंड सी। You have to take higher knowledge. So first you have to tell if the source of the knowledge is very important. If the source of the knowledge is not bona fide, then क्या होगा? केवल शक्ति है ऐसे ही बोलेंगे, हाफ नॉलेज लेके घूमेंगे। But if the source of the knowledge is bona fide, then you can know that if there is Shakti, there should be Shaktiman, and who is that Shaktiman? It is also described. Then your knowledge is complete. It's okay? Yes, Mataji. Very good. Now you connect? Yes, Mataji. Anything else? Yes. There are many answers for this. I think और भी कोई अगर बोलना चाहे तो। यमुना? नहीं माताजी। So you are agree with what I have said or? जी माताजी, मतलब यही मैंने पहले भी मतलब जो डिस्कवर योर सेल्फ सेशन होता है उसमें भी यही जवाब सुना था मैंने कि शक्ति है तो शक्तिमान होंगे। जवाब सुना था एंड इट लॉजिकल ऑल्सो ना। हाँ जी। अगर पानी है तो नदी होगी ना। हाँ जी। अगर आम खा रहे हो तो पेड़ होगा ना। हाँ जी। क्यों ऐसा? जी हाँ? आम खा रहे तो ऐसे थोड़ी आम आके ऊपर से आकाश में टपक गया होगा, पेड़ होगा ना। अगर फूल है, रोज है, गुलाब है, तो पेड़ होगा ना गुलाब का। और पेड़ अपने आप तो उग नहीं जाएगा, तो माली होना चाहिए। अंडरस्टूड पॉइंट? जी मैम। सबसे पहले बात अगर किसी से करें, सोर्स ऑफ द नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द सोर्स ऑफ द नॉलेज इज प्रत्यक्ष प्रमाण एंड अनुमान प्रमाण, then there is always deficiency. When our praman is shabd praman, then there is no deficiency because it's coming from the Supreme Personality of Godhead, and Supreme Personality of Godhead में कोई डिफेक्ट नहीं होता। मालूम है ऐसा कोई डिफेक्ट मैंने क्लियर किया था। हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हम मिस्टेक करते हैं, हमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। कोई व्यक्ति से नकार सकता है, लेकिन भगवान में ये चारों चीजें नहीं होती। इसलिए भगवान के द्वारा प्रोवाइड नॉलेज हमेशा सही होता है एंड ऑल सर्कमस्टांसेस इज करेक्ट। दूसरी चीज, स्पिरिचुअल नॉलेज को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इज ऑलवेज इंटरनल ट्रूथ। 5000 साल पहले जब कृष्ण ने कहा था कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, वी आर नॉट बॉडी, सोल इज स्टिल एनाटॉमी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। You have to answer when you understand. आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी ठीक से पढ़ा कीजिए और समझने की कोशिश किया कीजिए, तब आप उतनी मात्रा में वो भी एक्सप्लेन कर सकते। ओके? यस मैम। ठीक है। राज्य विद्या की प्रभुपाद ने क्या बोला? राज्य विद्या में बोला ना प्रभुपाद ने कि हमें अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए। जैसे कि जनरली आप देखिए मटेरियल वर्ल्ड में लोग क्या सोचते हैं कि हमें सत्वगुणी होना चाहिए, है ना? टॉप मोस्ट है सत्वगुणी।
अच्छा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, है ना, देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, सब होना चाहिए। लेकिन सत्वगुणी भी बंधन है, ये लोगों को पता ही नहीं। हम सत्वगुणी थोड़ी है, हम तो शुद्ध सत्वगुणी है, तीनों गुणों से ऊपर है, आत्मा है। हमें पता ही नहीं है कि हम कितने बड़े हैं। दिस इज अवर अज्ञानता। तो इस अज्ञानता को कैसे निकलेंगे? मटेरियल नॉलेज एक लिमिटेड ज्ञान देता है, तो हमें अथॉरिटी से नॉलेज दे दे तो हमें पूरा ज्ञान मिलता है। देन इट इज वेरी इजी टू डू थिंग्स। इसीलिए वो अथॉरिटी में कहती कि हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चैंटिंग करनी चाहिए। तो हार्ड प्यूरिफिकेशन होगा, देन यू कैन सी थिंग्स बिगर। ओके, श्री प्रभुपाद, थैंक यू सो मच। मालवी कल की क्लास के लिए यमुना माता जी रिकॉर्डिंग, स्टॉप द रिकॉर्डिंग।